everyone is doing good. So मैं आ गई हूँ वैक्सीनेशन सेंटर पे। आप देख सकते हैं आज है मेरा वैक्सीनेशन डे। So अंदर जाते हैं एंड देन मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। So ये है यहाँ पे वैक्सीनेशन ऑफ ड्रग चेक, ID ले लीजिए, ये ले लीजिए, आपका ब्रीफ मिलेगा, ये सभी होना चाहिए चेक। फाइनली काउंटर पे आ गए हम लोग और जितना जितना आपको नेसेसरी थिंग्स चाहिए वो मैंने दे दिया है। यहाँ पे आपका ID है एंड कार्ड है, सब कुछ है। सो इसके बाद हम जाएंगे अंदर। ये लोग कंफर्म कर रहे हैं आपका डेट ऑफ बर्थ एंड नेम। सो आपको बोलना है यहाँ पे। सो अभी हम लोग अगेन क्यू में आ गए हैं। सबसे पहले चेक हुआ ID कार्ड एंड द फॉर्म्स एवरीथिंग। अगेन नेक्स्ट टाइम के लिए भी एक फॉर्म मिल गया है, सो वो भी रेडी है एंड देन अभी हम लोग क्यू में हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। Okay. You are Mrs. Kumari? Yeah. What is your date of birth? 21. Okay, this is your first injection? Yes. And do you want it on this side or this side? This side? Yeah. So you can take a seat around the corner for 15 minutes and then you can go outside. Okay. Thank you. You're welcome. And make a good day of today. Yeah. So मेरा वैक्सीनेशन हो गया है। I'm happy और I'm gonna wait for 15 minutes. So हम लोग का हो गया है वैक्सीनेशन, आप देख सकते हैं। और बैठे हुए हम लोग 15 मिनट के लिए एंड देन दे विल टेल यू कि इफ़ यू आर फीलिंग एनी सिम्टम्स तो दे कैन चेक। बट अभी 15 मिनट वेट कर लेते हैं, देन हम लोग घर जाते हैं। एंड इट वाज सुपर क्विक, जस्ट खाली ही था। काउंटर पे गए, वैक्सीनेशन काउंट सेंटर पे गए एंड देन हो गया जल्दी से सही। तो इधर से है एंट्रेंस आपको जाना है और इधर से है एग्जिट। सो वी आर गोइंग आउट। सो गाइज वैक्सीनेशन हो गया है, आप देखिए। एंड इसके बाद हम लोग 15 मिनट वेट किए वहाँ पे एंड देन हम अब जा रहे हैं कार की तरफ। सो अभी तक तो सब कुछ ठीक है और मैं इसको 2 दिन तक ऑब्जर्व करूँगी कि कैसा रहता है, अगर कोई सिम्टम्स है होता है या कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। मैं बताऊँगी जितने भी र्यूमर्स हो रहे हैं इस वैक्सीनेशन को लेके कितने सच है वो। तो लेट्स सी, हर किसी का ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपडेट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हो गया है, बहुत ही क्विक था एक्चुअली। बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी इस तरह का लाइन नहीं था, क्यों नहीं था, बस आप गए एंड देन यू आर गुड टू गो। जो भी आपको कागज़ मांगते हैं वो आपको बस दिखाना है एंड देन यू आर डन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। सो अभी एक्चुअली 5 वीक्स के बाद सेकेंड डोज है वो लेने आएंगे हम। फर्स्ट डोज का तो हो गया है। जब आपका सेकेंड डोज हो जाए आपको एक QR कोड मिलेगा एंड उसके बाद आपको एक येलो वैक्सीनेशन कार्ड मिलेगा और वो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में अलाउड है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है। सो वो एक प्रूफ होगा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं एंड वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वो जो कार्ड मिलेगा येलो कार्ड, आप उसे लेना ना भूलें। वो एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक QR कोड आएगा, वो आपका प्रूफ होगा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिससे कि आप बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाइज अभी मैं घर पे आ गई हूँ और मुझे आई थिंक लगाए हुए कितने देर हो गए, सो 12-15 में लगा है, तो 1.25 घंटा हो गया है एक्चुअली। और हम लोग ड्राइव करके आए हैं। सो 15 मिनट बैठने के बाद आ गए घर। एक्चुअली हमारा जो लोकेशन था वो बहुत दूर था, 42 किलोमीटर यहाँ से मिला था
जुतमेर। तो इतना दूर एक्चुअली ये नॉर्मल जीपी में नहीं लग रहा है, तो आपको वैक्सीनेशन का अलग अलग सेंटर है, वहाँ पे है। मे बी नेदरलैंड्स में मोर देन 100 सेंटर होंगे। और जो लेडी है वहाँ की वॉलेंटियर, उसने कहा कि जिस सेंटर पे हम गए थे वहाँ पे एक दिन में 2700 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। तो मे बी अलग अलग सेंटर पर अलग अलग नंबर होगा। हमें लगा है फाइजर, मेरे और मेरे हस्बैंड को एक ही साथ हमने लिया था। तो अभी इसके बाद से 5 वीक के बाद से जाना है और सेकेंड डोज लगेगा या एंड देन उन लोगों ने ये दिया है, ये आपको फिलअप करके देना है जब आप सेकेंड टाइम के लिए जाएंगे और आपको कोई सिम्टम्स है या कुछ भी है, कुछ इन्फो है, देन आपको फिलअप करना है उसके लिए। एंड फर्स्ट टाइम जब जाएंगे देन आपको एक ये फॉर्म मिलेगा, वो आपको भर के लेके जाना है। तो ये रहा इन्फो और अभी तक सिर्फ थोड़ी सी हैवीनेस फील हो रही है और कुछ ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। अभी तक तो सही चल रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये लग रहा है कि हाँ कुछ हाथ में हो रहा है, अदरवाइज अभी तक सब सही जा रहा है। सो होपफुली मैं आपको 2 दिन के बाद फाइनल अपडेट दूंगी कि कैसा ये 2 दिन में कोई अगर सिम्टम्स होते हैं मुझे, देन आई विल इन्फॉर्म यू। सो हाय एवरीवन, अभी एक्चुअली मैंने कहा था आपको कि 2 दिन के बाद मैं अपडेट दूंगी और आज हो गए हैं 3 दिन। सो अच्छा ही है, एक दिन और मुझे मिल गया आपको अपडेट देने के लिए। सो आज 3 दिन हो गए हैं, 26 तारीख है। तो मैं शुरू से बताती हूँ। एक्चुअली घर पे आने के बाद उसके बाद से मुझे जैसे जैसे शाम हो गई, रात हो गई, उस समय मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा हाथ में दर्द थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, हैवीनेस हो रही थी। बट स्टिल मैंने घर के सारे काम किए, खाना वगैरह एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा। बट गुड थिंग कि मैंने लेफ़्ट हैंड में लिया था और इससे बहुत सारा काम ईजी हो गया करना। सो वो एक अच्छा रहा। उसके बाद जो फर्स्ट नाइट थी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। किसी मुझे फ्रेंड ने सजेस्ट भी किया था कि अगर तुम्हें फीवर आया नहीं है तुम पैरासीटामोल ले लेना, बट मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि पहले अपने आप को टेस्ट तो करूं कि सच में मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, कुछ रिएक्शन एलर्जी कुछ होता है क्या। सो इसलिए मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया और मैं जस्ट अपने आप को टेस्ट कर रही थी कि वैक्सीनेशन का असर मुझ पर कितना होता है। आई वुड से कि यस, फर्स्ट नाइट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, जैसे कि थोड़ा सा हैवीनेस एंड पेन था, बट मॉर्निंग में बहुत बेटर हो गया। और जैसे जैसे 24 घंटे हुए देन उसके बाद से तो बहुत ही कम हो गया। मैं बोलूँ आपको कि हाफ ऑफ पेन अपने आप से ही चला गया। उस दिन मुझे उतना रियलाइज़ भी नहीं हुआ, सेकेंड दिन उतना 24 घंटे के बाद उतना ज़्यादा भी नहीं पता चल रहा था। जस्ट हाथ अगर लिफ्ट कर रहे थे तो पता चल रहा था। मुझे ऐसा कुछ फीवर, बॉडी एक ऐसा कुछ भी नहीं फीलिंग हुआ। एंड आज सेकेंड डे के बाद आज है थर्ड डे। आज तो मुझे सुबह से याद तक नहीं रहा कि मैंने सुई लगवाया, इसलिए मैं एक्चुअली रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। क्योंकि अगर मुझे ऐसे कुछ सिम्टम्स हुए रहते, मेरी तबीयत ख़राब हुई रहती, तो मुझे वो वैक्सीनेशन माइंड में रहता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, टच वुड। और मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा और हस्बैंड का भी ऐसा ही था, उनका भी उनको भी कुछ इस तरह का नहीं, सिवाय थोड़ा बहुत पेन के, एंड दैट्स एवरीथिंग वाज फाइन नॉर्मल। सो सी आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा लाइक रेडनेस, ब्लूनेस कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा रहा। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। फर्स्ट डोज़ का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। अब खैर सेकेंड डोज़ होने तक फुल्ली वैक्सीनेट हो जाएंगे। सेकेंड डोज़ में मैंने ऐसे किसी को सुना नहीं है कि सेकेंड डोज़ लेने पर किसी का तबीयत ख़राब होता है। तो लेकिन हाँ, सावधानी की बात यह है कि जब आप फर्स्ट डोज़ भी लेते हैं तो आप अचानक से एकदम केयरलेस नहीं हो जाए। अपना जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है जो भी है उसको मेंटेन रखें। कहीं भी जाएँ आप उसका ध्यान रखें, क्योंकि
क्योंकि फर्स्ट कुछ दिनों में आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे होते हैं, तो आपका बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कंपेयर टू अदर डे। तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। एंड सेकेंड थिंग कि आप अपने इस हाथ को मूव करते रहें, इसको फ्रीज ना करें, ठीक है। तो आप इसको जैसे घर का काम कर रहे हैं उतना करते रहें, बिल्कुल भी इसको फ्रीज ना करें। आप चाहे तो हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब मैं तो कहूँगी कि आप वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाइए अगर आपका नंबर आ गया है, या फिर अगर आपने ले लिया है वैक्सीनेशन तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आई वुड लव टू नो। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्विक था, जैसे कि मैंने आपको पूरे वीडियो में दिखाया, बहुत ही अच्छा था। तो ज़रूर वैक्सीनेशन लीजिए और जो कोरोना के खिलाफ हमारी जो जंग है, लड़ाई है, उसमें अपना सहयोग दीजिए। ये जो हमारी जो पेंडेमिक है वो ग्लोबली है, तो हमारा हेल्प भी, हमारा सहयोग भी ग्लोबली होना चाहिए। हर एक इंसान को अपना थोड़ा बहुत सहयोग वैक्सीनेशन के थ्रू ज़रूर देना चाहिए। सो ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और आने वाले अगर किसी वीडियो में मैं बताती रहूँगी, इन केस अगर कुछ स्टिल तबीयत ख़राब वगैरह होती है तो मैं बताऊंगी आपको। तो आई होप मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे बस फाइनल अपडेट देना था, और मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन आप रखिए अपना ढेर सारा ध्यान। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।